काबुल एयरपोर्ट के पास वहां पर चेकिंग में विस्फोटक से भरी 2 गाड़ियां मिली हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो ये आपको हम बता दें, काबुल एयरपोर्ट से पहले चेकिंग में विस्फोटक से भरी 2 गाड़ियां मिली। इसके साथ साथ काबुल एयरपोर्ट के बाहर अमेरिकी कमांडोज निकले हैं। एयरपोर्ट के बाहर निकलकर यूएस आर्मी के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इसमें चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियां मिली हैं जो कि विस्फोटक से भरी हुई थी। गौरव, तो देखिए, अब बहुत दिनों बाद अमेरिका के कमांडो एयरपोर्ट से बाहर निकले। इसका मतलब समझिए कि अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि अभी 2 गाड़ियां विस्फोटकों से भरी मिली हैं और कुछ आईएसआईएस खुरासान के आतंकी हैं जो काबुल में छिपे हुए हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यानी अब यहां पर अमेरिका वापस से एक्शन में आता हुआ एयरपोर्ट के बाहर यूएस आर्मी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी एयरपोर्ट के बाहर एक ड्रोन स्ट्राइक की है अमेरिका ने। आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, ढूंढ कर उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास विस्फोटक से भरी गाड़ियां मिली है। मैंने आपको बताया था वी-बाइट यानी व्हीकल बॉर्न आईईडी, जिसको अमेरिका ने टारगेट किया, उसी तरह की 2 और वी-बाइट मिली है। काबुल एयरपोर्ट के पास विस्फोटकों से भरी ये गाड़ियां, जो कि अब आईएसआईएस खुरासान काबुल एयरपोर्ट पर अटैक करने की फिराक में था और उसके लिए लेकर आया था। काबुल एयरपोर्ट के पास विस्फोटकों से भरी गाड़ियां मिलना बताता है कि कितना बड़ा यहां पर कितनी बड़ी साजिश थी, कितना बड़ा धमाका करने की फिराक में था आईएसआईएस खुरासान, जिसको अमेरिका अभी ऐसा लगता है नाकाम कर चुका है। काबुल एयरपोर्ट के पास विस्फोटक से भरी गाड़ियां मिली हैं और यह बता रहा है कि कैसे ये काबुल एयरपोर्ट अब बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। जनरल सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिवाच सर, काबुल एयरपोर्ट तो ऐसा लगता है दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुका है इस वक्त। और बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और पर एक बात बड़ा अच्छा किया है जो अमेरिका ने, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके जो गाड़ी जिसके अंदर एक एक्सप्लोसिव था और वो टारगेट एरिया की तरफ जा रही थी आप एयरपोर्ट पे, उसको बर्बाद कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ 2 दूसरी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिसके अंदर आईडी था और वो भी एक प्रकार टारगेट बन सकती थी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने अभी मन बना लिया है कि वो बिल्कुल जो है ऑफेंसिव जाएगा, क्योंकि देखो आज जो बाइडेन की जो छवि है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रखी है, डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी, क्योंकि जो उन्होंने विड्रॉल प्लान किया था वो बहुत पुअरली प्लान था और एग्जीक्यूट किया है। और आज वो बहुत कमजोर हैं। जिस प्रकार से वो जो 13 जो मरीन्स की एक प्रकार से मौत हुई थी, उनकी बॉडियों को ले रहे हैं अमेरिका में, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। और ये जो 3 कार्रवाई की है जो आज, ये मुझे लगता है कि काफी इट इज। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें जो काबुल ब्लास्ट को लेकर आ रही है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में आईएसआईएस के कई आतंकी मारे गए। इससे पहले जो इनपुट आया था उसमें यह कहा गया था कि 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं और जो मौत हुई उसमें एक बच्चा भी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह आ रही कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में आईएसआईएस के कई आतंकी मारे गए। हालांकि नंबर्स कितना है, ये एग्जैक्ट नंबर्स आने अभी बाकी। तो देखिए, यहां पर एयर स्ट्राइक में आईएसआईएस के कई आतंकी मारे गए हैं और आईएसआईएस के आतंकियों की तलाश भी चल रही है। सिवाज सर तो इस वक्त है, लेकिन राजा फैसल इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार जुड़ रहे हैं। राजा फैसल साहब, पाकिस्तान में इस अटैक को लेकर क्या सोच है? अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को नंगरहार में निशाना बनाया और काबुल में भी निशाना बनाया और लगातार उनकी तलाश चल रही है। देखिए, पाकिस्तान में इस आईएसआईएस खुरासान के बारे में बहुत पुरानी एक राय है और वही राय चलती आ रही है। वो ये है कि ये आतंकी हैं, आतंकी थे और आतंकी रहेंगे। और आपको याद होगा कि आज से तकरीबन लगभग 1.5 साल पहले तालिबान ने नंगरहार प्रोविंस में ही, कुन्नर में भी और नंगरहार प्रोविंस में इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया था और बहुत से जो इनके एक्टिव लोग थे उनको वहां पे मारा था। और दूसरी दफा फिर क्या हुआ था कि आपको ज़ल्मे खलीलजाद का लास्ट ईयर का एक ट्वीट भी याद होगा, जिसमें कि ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट में ये कहा था कि इस वक्त अमेरिका एक्टिवली एलाय कर रहा है तालिबान के साथ। उस वक्त अभी अफगान पीस डील जारी थी, तो उस वक्त भी अफगान तालिबान और अमेरिका ये दोनों एलाइज थे अगेंस्ट आईएसआईएस खुरासान। तो ये उस वक्त से ये सारा कुछ चलता आ रहा है। देखिए, ये जो आईएसआईएस खुरासान है ये एक आउटफिट है जो कि कहीं से भी को पैसा मिले
तो ये पैसा लेके तो कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। कुछ दिन पहले हमें ये सुनने को मिला अमरुल्ला सालेह और उनके जो साथी वहां पे एक्टिव हैं, उनकी तरफ से भी इनके बारे में सुनने को मिला कि देयर विल बी फोर्सेस जो कि बहुत कुछ कर सकती हैं। अब ये जो पर्टिकुलर अटैक आप ये बता रहे हैं, इस अटैक के बारे में जो कि कार के ऊपर हमला हुआ और ये मूविंग कार थी जिसके ऊपर हमला हुआ, और इसके साथ साथ दो और जो व्हीकल्स हैं फुली लोडेड विद एक्सप्लोसिव्स, वो भी मिलना, ये जाहिर करता है कि कल की जो एक खबर थी, CIA की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि अगले 24 से 48 घंटे में आइसिस खुरासान ने कुछ प्लान किया हुआ है और एयरपोर्ट के ही इर्द गिर्द वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये उनके अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये उसकी रिपोर्ट थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।